हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नरेश सर आप सभी का सक्सेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज मैं आपको रीजनिंग के टॉपिक कैलेंडर में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और उसकी छोटी छोटी सी ट्रिकें से मैं अवगत कराता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा है कैलेंडर। यहाँ आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर और सामान्य वर्ष नॉर्मल ईयर को कैसे पहचाने। पहली बात यह है कि लीप वर्ष क्या होता है और अधिवर्ष क्या होता है। लीप वर्ष को ही हम अधिवर्ष कहते हैं, लीप वर्ष को ही हम क्या कहते हैं बेटा, अधिवर्ष कहते हैं। सामान्य वर्ष को कैसे पहचाने, ये सारी इंफॉर्मेशन आज मैं आपको दूंगा और एक ऐसी चीज भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष और सामान्य वर्ष होते हैं, ये भी हम कैसे जाने। तीसरा क्वेश्चन 100 वर्षों में कितने विषम दिन ऑड डे होते हैं, कैसे जाने। तो मैं बात करता हूं अधिवर्ष और सामान्य वर्ष को कैसे पहचाने। तो नेक्स्ट स्लाइड पर अधिवर्ष, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष नॉर्मल ईयर को कैसे पहचाने। मैंने कहा ये आपका लीप ईयर है, लीप ईयर। आप सभी जानते हैं कि लीप ईयर में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है। तो लीप ईयर में कुल दिनों की संख्या बेटा कितनी होती है, 366 दिन। कितनी होती है, 366 दिन। ठीक, यदि मैं बात करूं लीप ईयर में वीक कितने बनेंगे, तो लीप ईयर में वीक कितने बनेंगे। तो लीप ईयर में जो टोटल दिनों की हमारे पास जो संख्या होती है, जैसे मेरे पास टोटल दिन कितने हैं, 366 है लीप ईयर में, और एक वीक 7 दिन का होता है। तो 7 से हम क्या कर देंगे बेटा, इसको डिवाइडेशन कर देंगे। कंप्लीटली जितनी बार भी डिवाइडेशन जाएगा भागफल वही होगा हमारा, क्या होगा, वही वीक होगा, यानी कि 52। क्या होगा, 52। तो वीक हमारे क्या होंगे, 52। ऑड डे कितना बचेगा सर, तो ऑड डे इसमें बचेगा बेटा आपका कितना बचेगा, ऑड डे। तो यदि मैं इसको 7 से डिवाइडेशन करूंगा तो 7 पना 35, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। जो भी हमारा शेषफल बचता है वही क्या होता है, तो वही हमारा ऑड डे होता है। तो 2 क्या हो गया बेटा, ऑड डे हो गया। 2 क्या हो गया, ऑड डे हो गया। 2 क्या हो गया बेटा, ऑड डे हो गया। ये तो बात हो गई लीप ईयर की बेटा, ये बात किसकी हो गई, लीप ईयर की। इसी प्रकार हम नॉर्मल ईयर की यदि बात करें, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर यानी कि सामान्य वर्ष। नॉर्मल ईयर में टोटल कितने दिन होते हैं, तो टोटल 365 दिन होते हैं। टोटल कितने दिन होते हैं बेटा, तो 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन। यदि मैं इसमें वीक की संख्या निकालूंगा तो वीक कितने बनेंगे, तो वीक कितने बनेंगे बेटा, 52 बनेंगे। ऑड डे कितना होगा बेटा, तो ऑड डे बनेगा इसमें 1। ऑड डे कितना बनेगा, 1। सेम वही बात है, यहाँ पर 366 को हम 7 से डिवाइडेशन कर रहे थे, यहाँ पर 365 को 7 से डिवाइडेशन करने पर जो भी रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या होगा, ऑड डे होगा। वही हमारा क्या होगा बेटा, ऑड डे होगा। ये तो बात हो गई अधिवर्ष और सामान्य वर्ष को कैसे पहचाने। ठीक, तो ये ऑड डे और ये नॉर्मल ईयर। लेकिन बात ये आती है कि सर ये तो लीप ईयर हो गया, ये तो हमने पहचान लिया कि लीप ईयर उसी को कहेंगे जिसमें हमारी 29 दिन की फरवरी पड़ती है, और सामान्य वर्ष उसी को कहेंगे जिसमें हमारी 28 दिन की फरवरी पड़ती है। तो लीप ईयर में बेटा कितने दिन की फरवरी पड़ती है, तो 29 दिन की फरवरी पड़ती है। और नॉर्मल ईयर में कितने दिन की फरवरी पड़ती है बेटा, तो नॉर्मल ईयर में 28 दिन की फरवरी पड़ती है। नॉर्मल ईयर में कितने दिन की फरवरी पड़ती है, तो 28 दिन की फरवरी पड़ती है। बात अब आती है नेक्स्ट कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष और सामान्य वर्ष होते हैं, ये कैसे जाने। तो बात ये भी है
कि लीप वर्ष हम कैसे पहचाने कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष सामान्य वर्ष है। जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था स्क्रीन पर, उसी के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो मैं यहां से ये पहचानूंगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि लीप वर्ष हम किसे कहेंगे, यानी कि लीप वर्ष यानी कि अधिवर्ष, और नॉर्मल ईयर किसे कहेंगे यानी कि सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष इसको बोला जाता है हिंदी में अधिवर्ष। तो मैं सीधी सी डायरेक्ट आपको बात बताता हूं कि लीप ईयर किसे कहेंगे, जो साल 4 से भाग हो, जो साल 4 से भाग हो उसे लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं, और जो वर्ष या जो साल 4 से भाग ना हो उसे बेटा सामान्य वर्ष यानी कि नॉर्मल ईयर कहते हैं। कैसे सर? तो एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा 1984, और भी मैं इससे आसान तरीका आपको बता देता हूं कि यदि ये 4 से डिवाइडेशन हो रहा है कि नहीं, ये आप पूरा 4 से इसको डिवाइडेशन करिए, कंप्लीटली भी आप कर सकते हैं। 4 से यदि मैं डिवाइडेशन करूंगा तो 4 तो को 16, रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा 3, 38 हो जाएगा, 4 9 36, रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा 2, और 4 6 24। तो यहां पर हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, और 4 से कंप्लीटली डिवाइडेशन हो जाएगा। तो जो साल 4 से भाग हो उसे लीप ईयर कहते हैं, जो साल 4 से भाग ना हो उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। और अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूं इसको आइडेंटिफाई करने का, कि लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से कंप्लीटली डिवाइडेशन हो जाता है तो वो क्या होगा, आपका लीप ईयर होगा। यदि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कंप्लीटली डिवाइडेशन नहीं होता है तो वो आपका क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। जैसे कि और एग्जांपल देख लीजिए, मैंने लिखा 2004, 2024, 2028, 2028। तो देखिए लास्ट के 2 डिजिट देखिए आप, 4 से कंप्लीटली डिवाइडेशन हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, लीप ईयर वाले वर्ष होंगे। तो ये तो बात हो गई हमारी लीप ईयर की। यदि हम एग्जांपल नंबर 2 की बात करें नॉर्मल ईयर की, नॉर्मल ईयर का एग्जांपल क्या होगा, ये तो आपका लीप ईयर का हो गया। नॉर्मल ईयर का क्या होगा एग्जांपल, नॉर्मल ईयर मैंने क्या बताया आपको, जो साल 4 से भाग ना हो, जो साल या जो वर्ष 4 से भाग ना हो उसी को सामान्य वर्ष कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 1983, आप इसको 4 से जब डिवाइडेशन करोगे तो ये कंप्लीटली डिवाइडेशन नहीं होगा, ये कंप्लीटली डिवाइडेशन नहीं होगा। तो ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। ये क्या होगा, हमारा नॉर्मल ईयर होगा। जैसे 2007, 2007 के अंतिम 2 डिजिट को यदि हम 4 से डिवाइडेशन करते हैं तो वो कंप्लीटली डिवाइडेशन नहीं होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, सामान्य वर्ष होगा। इसके बाद 2009 भी आपका कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। तो ये बात यहां से हमें समझ में आ गई है कि हम किसको लीप ईयर्स कहेंगे और किसको सामान्य वर्ष कहेंगे, ये हमने पहचानना सीख लिया है। क्लियर? अब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष और सामान्य वर्ष होते हैं, ये कैसे जाने कि 100 वर्षों में कितने
लीप वर्ष होंगे और कितने सामान्य वर्ष होंगे। तो यहां पर आपको देखिए, मैं डायरेक्टली यहीं पर आपको बता देता हूं कि 100 वर्षों में कितने कितने लीप वर्ष होंगे और कितने सामान्य वर्ष होंगे। देखिए यहां पर 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष और सामान्य वर्ष होंगे। तो यहां पर आप देखें, ये मेरे पास कितने वर्ष हैं बेटा, 100 वर्ष। कितने वर्ष हैं, 100 वर्ष। और मैंने कहा लीप वर्ष हम उसी को कहेंगे जो 4 से क्या हो, डिविजिबल हो। यदि मैं 4 से इस नंबर को डिविजिबल करता हूं तो बेसिकली ये कितनी बार जाएगा, कंप्लीटली 25 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। लेकिन कई लोग ऐसा बता देते हैं कि लीप ईयर कितने बनेंगे, 25 बनेंगे। नहीं, क्योंकि आप यदि मैं जाता हूं 1 से लेकर 99 तक, 99वां वर्ष होगा, फिर इसके बाद होगा 100वां वर्ष, और 100वां जो वर्ष है ये आपका सेंचुरी ईयर है। ये क्या है, आपका सेंचुरी ईयर है। सी वाई से मैं सेंचुरी ईयर को डिनोट कर रहा हूं, सी वाई यानी कि शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर। 100वां वर्ष क्या है आपका, ये सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर लीप वर्ष कब हो सकता है, जब वो 400 से क्या हो, कंप्लीटली डिवाइडेशन हो। 400 से क्या हो, कंप्लीटली डिवाइडेशन हो। यदि वो 400 से कंप्लीटली डिवाइडेशन नहीं होता है तो वो बेसिकली आपका सेंचुरी ईयर नहीं होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं वो लीप वर्ष नहीं होगा। तो यहां 100 वर्ष, 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे और सामान्य वर्ष होंगे। तो मेरे पास बचा कितना, 99। यदि मैं 99 को 4 से डिवाइडेशन करूंगा, यदि मैं 99 को 4 से डिवाइडेशन करूंगा तो यहां पर देखिए 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, 1, कैरी लेंगे 9, 4 चौको 16। हमें रिमाइंडर से यहाँ कोई मतलब नहीं है, हमारे पास जो भागफल आपका आया है वही हमारे क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे। क्या होंगे, हमारे लीप ईयर होंगे, यानी कि लीप ईयर, LY। तो मेरे पास लीप ईयर कितने हो गए बेटा, तो मेरे पास लीप ईयर हो गए 24। अब यदि 100 में से, यदि मैं 100 में से 24 को घटा दूं, लीप ईयर को निकाल दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, नॉर्मल ईयर बचेगा। क्या बचेगा बेटा, नॉर्मल ईयर बचेगा। तो नॉर्मल ईयर कितने होंगे 100 वर्ष में, तो 76 नॉर्मल ईयर होंगे। कितने होंगे, 76। लीप ईयर कितने होंगे बेटा, 24। क्या ये बात आपको सभी को समझ में आ गई है। यदि ये बात आप सभी को समझ में आ गई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। इसके लिए थैंक यू।